तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरे काउंटडाउन 22 में तो फ्रेंड्स आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। इस्लाम कबूल करने वाले राजाओं की कहानी, उसको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो देखते हैं राजा लोग कैसे इस्लाम कबूल करे थे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी भारत के इतिहास के 5 ऐसे ताकतवर राजाओं के बारे में कि जिन राजाओं ने इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। यानी इतिहास के 5 ऐसे ताकतवर राजा कि जो पैदा तो एक हिंदू के तौर पर हुए थे, मगर उन्होंने फिर बाद में अपनी ज़िंदगी में इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। न सिर्फ खुद ही इस्लाम धर्म अपनाया था, बल्कि भारत के अलग अलग इलाकों में इस्लाम धर्म के प्रचार में भी एक अहम किरदार अदा किया था। हिंदू से मुस्लिम बनने वाले भारत के इतिहास के इन 5 ताकतवर राजाओं की इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है राजा चेरामन पेरुमल का। याद रहे कि ये वही राजा चेरामन पेरुमल थे जिन्होंने भारत देश की पहली मस्जिद भी बनवाई थी। इनके द्वारा बनवाई गई भारत की पहली मस्जिद आज भी केरला में मौजूद है, जिसको चेरामन जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि केरला में मौजूद भारत की पहली मस्जिद आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में ही बन गई थी। यही वजह है कि राजा चेरामन पेरुमल की गिनती भारत के इतिहास के उन चुनिंदा हुक्मरानों में की जाती है कि जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने में कामयाब हो पाए थे। क्योंकि इतिहासकारों के मुताबिक राजा चेरामन पेरुमल ने न सिर्फ अरब में जाकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी, बल्कि मुलाकात के बाद ही इस्लाम धर्म को अपनाया था। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से राजा चेरामन पेरुमल को एक नया नाम दिया गया था, और वो नया नाम था ताजुद्दीन। हिंदू से मुस्लिम बनने वाले इन 5 राजाओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का। आपको बताते चले कि जलालुद्दीन मोहम्मद शाह बंगाल के राजा गणेश का बेटा हुआ करता था, और इस्लाम धर्म अपनाने से पहले लोग इसको यदु गणेश के नाम से ही जानते थे। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह की गिनती आज भी बंगाल के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में की जाती है। आपको बताते चले कि जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने न सिर्फ इस्लाम धर्म अपनाया था, बल्कि बड़े पैमाने पर मस्जिदों और मदरसों का भी निर्माण किया था। इतना ही नहीं, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के दौर में ही इस्लामिक लिटरेचर को बड़ी तेज़ी के साथ बंगाली भाषा में ट्रांसलेट करना शुरू किया गया था। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के दौर में न सिर्फ बंगाल का पूरा इलाका भारत के सबसे अमीर इलाकों में गिना जाता था, बल्कि साथ ही साथ बंगाल की सरहदें भी बढ़ते बढ़ते बर्मा तक पहुंच गई थी। दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग इसकी रियासत में घूमने के लिए आया करते थे। दोस्तों, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने बंगाल के सिक्कों पर कलमा भी लिखवाया था। हिंदू से मुस्लिम बनने वाले इन 5 राजाओं की लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है मुर्शिद कुली खान का। आपको बताते चले कि मुर्शिद कुली खान का असली नाम सूर्य नारायण मिश्रा हुआ करता था। इनकी पैदाइश सन 1660 में दक्कन में हुई थी, मगर इतिहास में इनको बंगाल के पहले नवाब के तौर पर याद किया जाता है। इन्होंने बंगाल के इलाके पर लगातार 10 साल तक राज किया था। इतना ही नहीं, इनको मुगल सल्तनत का भी हद से ज़्यादा करीबी माना जाता था। मुर्शिद कुली खान ने मुगल सल्तनत के आखिरी ताकतवर सुल्तान यानी औरंगज़ेब आलमगीर के साथ भी कई सालों तक काम किया था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने ही सबसे पहले मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया था। मुर्शिद कुली खान की गिनती अपने दौर के सबसे ताकतवर नवाबों में की जाती थी। माना जाता है कि बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने मुर्शिद कुली खान के ऊपर ही मुर्शिदाबाद का नाम रखा था। जाहिर है ये शहर उस दौर का एक डेवलप शहर माना जाता था। इतना ही नहीं, भारत के सबसे बड़े कारवां सराय का निर्माण भी मुर्शिद कुली खान की तरफ से ही करवाया गया था। हिंदू से मुस्लिम बनने वाले इन राजाओं की लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है राजा सोनपर पाल का। राजा सोनपर पाल के पिता यानी फादर का नाम राजा लखन पाल हुआ करता था, जो कोटला के एक ऐसे हुक्मरान थे जो नस्ली तौर पर राजपूत हुआ करते थे, मगर
बात करें राजा सोनपर पाल की तो आपको बताते चले कि इनको इतिहास में मेवात के सबसे ताकतवर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। माना जाता है कि सन 1355 ईस्वी में राजा सोनपर पाल ने इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब यानी कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था और फिर उसके बाद अपना नया नाम नाहर खान रखा था और इसी नाम से ही मेवात पर राज किया था। इतना ही नहीं, अगर इतिहासकारों की माने तो राजा सोनपर पाल ने इस्लाम के प्रचार में भी एक अहम किरदार अदा किया था। फिरोज शाह के साथ मिलकर राजा सोनपर पाल ने अपने दौर में भारत के कई अलग अलग इलाकों में बहुत सारी मस्जिदों और मदरसों का निर्माण करवाया था और इस तरह से राजा सोनपर पाल यानी नाहर खान ने भारत में इस्लाम को फैलाने में एक अहम किरदार अदा किया था। हिंदू से मुस्लिम बनने वाले इन राजाओं की लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है नसीरुद्दीन खुसरो शाह का, जिसको खुसरो खान के नाम से भी जाना जाता है। खुसरो शाह की पैदाइश सन 1277 में गुजरात में हुई थी। माना जाता है कि खुसरो शाह ने इस्लाम धर्म अपनाते ही पूरी दिल्ली सल्तनत की तस्वीर को बदल कर रख दिया था। उसने सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत से मुकाबला किया और उसके बाद वो खुद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर विराजमान हो गया। इतिहासकारों की माने तो खुसरो शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला वो पहला सुल्तान था जो एक हिंदू से मुसलमान बना था। इसके मुसलमान होते ही दिल्ली की एक बड़ी आबादी मुसलमान हो गई थी। इतना ही नहीं, खुसरो शाह ने अपने दौर में बहुत सारी मस्जिदों और मंदिरों मदरसों को कायम करने में एक अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा भी दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसे बहुत सारे राजा गुजरे हैं कि जिन्होंने किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होकर इस्लाम धर्म को अपनाया था। जाहिर है सब लोग। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगा वीडियो के माध्यम से राजाओं के कहानी सुन के कि जो 5 राजा के बारे में बताए हैं, कैसे पांचों राजा मुस्लिम धर्म को अपना लिए थे, इस्लाम कबूल कर रहे थे। कोई उनको अच्छा लगा इस्लाम में तो इस्लाम कबूल कर लिए। तो 5 राजाओं के बारे में बताए हैं वीडियो के माध्यम से। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा सच में कि ऐसे ऐसे राजा भी थे, तो उनको क्या ऐसे अच्छा लग गया तो वो मुस्लिम बन गए, मतलब इस्लाम कबूल कर लिए। तो अपने ज़माने में बहुत सही सही मस्जिद है, मदरसे, बहुत अच्छे अच्छे किला हैं, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बनाए हैं। तो सच में वीडियो के माध्यम से हर चीज़ समझ में आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी देखिएगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। 5 राजाओं के नाम तो बताए हैं, आप वीडियो के माध्यम से उनका नाम सुन सकते हैं। अब मैं कितने बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।